जो सारी चीज़ें कानून तोड़ के की जाती है ना, ये काबिल मजम्मत है। लेकिन मैं शहबाज शरीफ साहब पीटीआई की हुकूमत थी तो उनसे मिलने के लिए कौमी असम्बली के इजलास में स्पीकर की वो तलबी के ऊपर उनको बुला लिया गया था। तो उनकी अहलिया ने इल्ज़ाम आयद किया था कि 10 बाई 10 के सेल में उनको बंद करके रखा हुआ है। तो मैं उनसे पूछने गया तो उन्होंने कहा बिल्कुल 10 बाई 10 का सेल है, उसके अंदर बंद किया हुआ है। शाहिद खाकान साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे मैंने पूछा तो वो कहते थे 3 दरवाज़ों के लॉक खुलते हैं तो फिर मेरा सेल आता है। तो इससे तो बुरी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें मुकाबले की नहीं है कि अब इमरान को जस्टिफाई करती हैं, लेकिन वो भी बुरी थी, काबिल मजम्मत थी, और ये भी काबिल मजम्मत है। मैंने तो कहा कि कहीं से तो शुरू करते ना, इन्हीं जुडिशल कमीशन को निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, कहीं से तो यहाँ से तो शुरू करते। मैं कहता हूँ आज भी अगर आप संजीदा हैं, ये बात मुज़ाकरात का दूर दूर तक नाम नहीं था। मलिक साहब आप इस बात के गवाह हैं कि मैं हमेशा आपके प्रोग्रामों में यह बात कहता रहा हूँ कि आप आज बैठें, सर आप कहते ही 2 साल बैठें, 10 साल बाद बैठें, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज बैठेंगी नहीं मामला आगे चलेगा नहीं। ये असूल तो यही है जो आप कह रहे हैं, ये शराइत नहीं है। आप इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। उन्होंने आपको एक रास्ता दिखाया, नहीं सर, ट्रक की ये रास्ता है। नहीं कतई तौर पर मैं आपको बिल्कुल, आप 2014 का धरना लाएंगे, वो आईजीआई लाएंगे। मैं आपको अर्ज करता हूं कि फिर पीछे जहां तक आप जा सकते हैं फिर जाए ना, फिर मामला उस तरह बढ़ेगा नहीं। उन्होंने सिर्फ अपनी गुफ्तगू में ये बात की है, लेकिन आपको उन्होंने एक सोच दिखाई है कि जमहूरी सोच ये है, मुल्क को चलाने का वाला रास्ता ये है। जब आप बैठेंगे उसी मुज़ाकरात का जो आपने छोड़े थे, 31 तारीख की आपने डेडलाइन दी और उसके बाद 31 से पहले आपने कॉल ऑफ कर दी। वैसे डॉक्टर तारिक साहब, ये भी आपका जुडिशल कमीशन अगर बन जाता तो इसमें मजायका क्या था? 9 मई हम सब कहते हैं कि इनके लोग थे, प्रोटेस्ट करने वहां गए थे, साबित हो जाता। जुडिशल कमीशन कहता कि जरताज गुल जिम्मेदार है जीएचक्यू के हमले की, हम भी कहते हैं जरताज गुल। ज़ाती तौर पे मुझे 1% भी शक नहीं है कि अगर ये 26 से ज़्यादा शहरों में इनके लोग एक ही वक्त में एक ही तरह की बिल्डिंग्स के ऊपर हमला कर रहे हैं तो वो कोई सोची समझी साजिश के बगैर मुमकिन है। मुझे कोई इसमें शक नहीं है। तो फिर कर लेते ना कमीशन से। कुछ टेक्निकल बातें हमारे जो मुज़ाकराती टीम थी उसमें ज़ेर बहस थी कि बहुत सारे लोगों को सज़ा हो चुकी, बहुत की सज़ा माफ़ हो चुकी, किस चीज़ का कमीशन बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुज़ाकरात जब वहाँ पे ख़त्म हुए तो आपके 100 से ज़्यादा प्रोग्राम जो टीवी पे रोज़ाना होते हैं, टॉक शोज़ की बात कर रहा हूँ, ये सारे मुज़ाकरात वहाँ पे होने शुरू हो गए। उसके बाद ये कमीशन जो है ये 100 टॉक शोज़ में आ गया। हमारी दोबारा ये गुजारिश है कि उसी कमरे में दोबारा आके बैठें। हमारे जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं ना, हमारे साथ आपके तादी बैठे हैं। लड़ाइयाँ लड़ना बंद कर देना तो हमारे टॉक शोज के अंदर आधे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे ये लड़ाइयों वाले। आप आपस में सुलह जुई का रास्ता इख्तियार करें, बातचीत के साथ आगे बढ़ें। मलिक साहब देखें, मैं जरताज को एक और बात कहूँगा कि ये आदी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इनका शुबा रहा है इमरान खान साहब का क्रिकेट, ये आदी हो गए हैं कि ये सियासत जो है ना, ये 2020 T20 वाली नहीं होती। हर वक्त हर गेंद पे छक्का मारने की कोशिश करते हैं। इमरान क्रिकेट खेलता है तो T20 नहीं होती, T20 उसके बाद शुरू हुई है, बाद में शुरू हुई है। लेकिन स्टाइल की बात मैं आपको कर रहा हूँ, मैं करूँ अंदाज इनका T20 वाला है कि हर गेंद पे छक्का मारना, कभी छक्का लग जाता है, अक्सर ये बाउंड्री पे कैच हो जाते हैं। ये सियासत जो है ना, ये टेस्ट मैच है, इसमें सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, कभी पीछे होना होता है, कभी अग्रेसिव होना होता है तरीके से, कभी कभी 4 ओवर आपने टुक टुक करना होता है, ये तरीका है। अब ये वाला फेज टुक टुक वाला है या कौन सा? ये भी नहीं, ये अब जो है मेरा ख्याल है एक टुक टुक वाला फेज है। हम तो बड़े डिफेंसिव हैं, हम इनको कह रहे हैं कि खुदा के लिए आप भी आएँ। और वाला रास्ता बंद हो गया। पिच हमने बनाई है, वो पिच आज आपको शहबाज साहब ने बताई है, किस पिच पे खेलें। शहबाज साहब की पिच का वो हाल होना है जो अभी मुल्तान में वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमारा हाल हुआ है। ये तैयारी पकड़ के रखिएगा। हमने स्पिन बनाई थी कि वेस्ट इंडीज को आगे लगाएंगे, आगे खुद ही फंस गए थे। हम आपको हर चीज जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाने वाली बता रहे हैं। मलिक साहब, सीधी सी बात है कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। मुझे जहाँ तक फीलिंग है कि अगर 9 मई का या 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन ओरिजिनली बनेगा, फैसला इनके हाथ में भी नहीं होगा, मेरे हाथ में भी नहीं होगा। कोई तो सीनियर जजेस उसके अंदर ऐसे ज़रूर होंगे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे उसका एवेल्यूएशन करेंगे, तो उसका खुरा और उसकी बेनिफिशरी जो है वो PMLA नहीं होगी। सो जो खुद इस 26 नवंबर की और जो खुद 9 मई की बेनिफिशरी हो, हमारी पार्टी को भी ख़त्म करने की कोशिश की, हमारे नज़रिए को भी ख़त्म करने की कोशिश की। ओरिजिनली मैं नहीं चाहती कि मैं इनसे कहूँ, बट ये हकीकत है कि ये लाठी गोली की सरकार है, ये जबरदस्ती बैठी हुई है। ये नहीं चाहते, इसलिए ये ट्रक के बत्ती के पीछे में लगाना चाहते हैं कौम को। देखें, एक मौका था इनके पास, ये सीरियसनेस कर सकते थे, टॉक्स कर सकते थे
और मैं तो हमेशा भी कहती हूँ कि पॉलिटिकल जमातें, मेरी भी और सबसे बड़ी जमात है, हमारे पास सबसे स्ट्रीट पावर है, इवेंचुअली भी तो हम आपके साथ इस फोरम के ऊपर बैठे का मुज़ाकरात करते हैं। क्या करेंगे आप लोगों ने लाहौर में वो जलसा और प्रोटेस्ट वगैरह रैली निकाली? नहीं, देखें 8 फरवरी तो हम योम सियाह के तौर पर इसलिए मना रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका क्या करेंगे इलेक्शन कमीशन में। नहीं, हम दुनिया को बताएंगे कि आपका इलेक्शन चोरी हुआ है। योम सियाह मनाएंगे, सवाबी के अंदर पूरा KPK और शुमाली पंजाब इकट्ठा होगा। लाहौर के अंदर हम लोगों ने जलसे की जो है वो दरख्वास्त दी हुई है। साउथ पंजाब में भी हम इसी तरीके से कोशिश करेंगे कि जितने लोग हमारे, तो डेरा गाजी खान से मैं और अगर ख्वाजा शिराज जीते हैं तो बाकी तो जितने में साथ MP MNAs थे उनका तो इलेक्शन चोरी कर लिया गया। तो उनका जो इलेक्शन चोरी हुआ है तो वो तो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट आपको बताएंगे दुनिया को कि आपने तारीख का सबसे बड़ा। देखिए मलिक साहब, देखिए मेरी बात सुने, अवाम है ना, चले आप और हम टॉक शो कर रहे हैं, ये हमारी अवाम है जो इस वक्त बेचारी महंगाई में पिसी हुई है, उनको तारिक साहब नहीं पसंद या मैं नहीं पसंद, मेरी पार्टी के साथ या इनकी पार्टी के साथ इख्तलाफ है। 5 साल के बाद एक ही तो उनके पास एक हथियार है, टूल है, और वो है आपकी वोट की ताकत। आपने वो भी छीन लिया। उन्होंने वोट डाला इमरान खान को, आपने वो कागजों में चेंज करके अभी तक भी ट्राइब्यूनल के फैसले नहीं आने दे रहे। जजेस चेंज कर देते हैं, जजेस चेंज कर देते हैं। तो हम तो लोगों को बताएंगे, हाँ ये देना हमें जलसे की, आप लाहौर के अंदर परमिशन दें, हमारा हक है कि हम लोगों को बताएं कि आपका इलेक्शन। मेरा सिर्फ एक मुतालबा है कि बराए मेहरबानी 2018 के इलेक्शन के बाद की अपने प्रोग्राम की चंद प्रोग्रामों की फुटेजेस निकालें। जो ये इल्ज़ाम लगा रही है ना कि इलेक्शन चोरी हो गया, इलेक्शन फ्लॉड हो गया, सेम यही इल्ज़ाम हर PMLN का बंदा आपके हर टॉक शो में बैठ के लगा रहा था। बात फिर वो माजी और हाल की हो जाती है। जवाब दूं मलिक साहब? नहीं, मैं आपने सारी बात की है, मैं थोड़ा बात कर लूं। आपको अगर चलना है, आपको अगर चलना है, आपको आदत है उन्हीं एक अफसानवी माहौल में रहने की, गैर हकीकी गुफ्तगू आप लोग करते हैं। मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, कोई मंतकी सोच नहीं है आपकी, कोई पॉलिटिकल सोच नहीं है आपकी। मैं जो T20 का हवाला दिया ना, वो इनकी इम्पेशेंस को दिया है कि ये इम्पेशेंट और हर वक्त जो है इनको वो होती है कि बस हम इधर गड़ाज उधर गड़ोज, सुकून है कोई नहीं। सियासत में हर वक्त तलातम खेजी इन्होंने मचाई हुई है, मुल्क में अफरा तफरी इन्होंने फैलाई हुई है, सिस्टम को अड्डा बनने ये लगने नहीं देते, निज़ाम को चलने नहीं देते। मुझे तो समझ नहीं आती कि कौन सी ऐसी इनके पास लिस्ट है उन खिदमात की जो इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म की है कि ये इतनी बड़ी महान पार्टी बनती है, इतने ये अपने आप को मकबूल लीडर समझते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो ना बबल है कि इमरान खान की जो मकबूलियत है ना, ये एक बबल है। क्यों मैं इसको कह रहा हूँ बबल है? लोगों ने बबल ही होगा, लेकिन लोगों ने उसको क्यों एम्ब्रेस किया? बबल है, मैंने कहा है मकबूलियत है, एक बबल है। उस वजह से कि मुश्किल तरीन हालात में जब मुल्क बैंकक्रप्ट होने लगा था, हमने हुकूमत संभाली। अब जाहिर है जो अवाम का गम गुस्सा था वो तो उसी के हिस्से में आना था कि जिसने अपनी सियासत जो है वो कुर्बान करके रियासत बचाई। ये तो है, मैं जानता हूँ, लेकिन इस मकबूलियत के पीछे इमरान खान की कोई कारकर्दगी, कोई बहुत बड़ा विजन, कोई उनकी सोच कख भी नहीं है। मैं बिल्कुल आपको दलाइल से ये बात बता रहा हूँ कि कोई ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। आज एक मौका है, बस आखिरी एक जुमला, आज एक मौका है, होश के नाखून लें, मुल्क को आगे चलने दें, आप इस सिस्टम का हिस्सा बने। जो प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर की है वो बहुत दूरअंदेशी की बात है। मुल्क को आज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, आइए अपना उसमें किरदार अदा करें। तो शहबाज साहब ने कमाल कुर्बानी दी पाकिस्तान की खातिर, वो डयाला जेल से निकल के वज़ीर आज़म बन गए, तो आप कह रहे हैं कि उसकी खातिर, रियासत की खातिर अपनी सियासत कुर्बान कर दी। FIA का केस लगा हुआ, आपने जो बात की, नहीं FIA के केस